13/11/2025 गुरुवार का आज दिन है और आज का दिन पूरा दुर्ग शहर याद रखेगा। परेशान, हैरान और ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि जो पानी हम पी रहे थे, क्या ये पानी अब हमें स्वस्थ रख पाएगा। इस चीज से आप परेशान हो जाएंगे। हजारों लोग जो अब ये घर देख रहे हैं, ये सभी घर पे जो है दुर्ग शहर में इसी पानी टंकी से पानी पहुंचता है। लेकिन जब वो खोजते खोजते फिल्टर प्लांट के मशीन के अंदर जहां पानी जमा रहता है वहां पहुंचता है तो फिर बहुत चक्का रह जाता है। कहेंगे कि लोगों के घर में यही गंदगी का पानी पहुंचता है और लोग इसे पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। और ये तो भैया यहाँ के दरवाजे का, यहाँ के सिस्टम का काम है। ये दरवाजा है यहाँ का, ये जगह नजर आई होगी और पानी इतना गंदा है जिसे देखने के बाद आप परेशान हो जाएंगे। जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं कि क्या यहीं का पानी हम पीते हैं। वो जो करीब दिख रहा है उसे एक बार जूम करके दिखाए, कहीं वो बॉडी का ही कुछ पार्ट तो नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जिस दुर्ग शहर को आप देख रहे हैं, हजारों लोगों के घर में यही पानी टंकी से पानी पहुंचता होगा। और आज की तारीख है 13/11/2025 गुरुवार का आज दिन है और आज का दिन पूरा दुर्ग शहर याद रखेगा। जिस जिस घर पे, जितने हजारों लोगों के घर पे यहाँ के पानी टंकी से पानी पहुँचता है, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी हुई है। और नगर निगम की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है दुर्ग शहर के नगर निगम की, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता है सिस्टम के ऊपर भी। और जो घटना हुई है उसे सुनने के बाद शायद आप भी परेशान, हैरान और ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि जो पानी हम पी रहे थे, क्या ये पानी अब हमें स्वस्थ रख पाएगा। इस चीज से आप परेशान हो जाएंगे। आपको बताते हैं कि आज सुबह की घटना है दुर्ग शहर की। पानी टंकी जहां पर मौजूद है, बस स्टैंड के जस्ट सामने पेयजल है, जहां पर फिल्टर प्लांट भी है, जहां पानी फिल्टर होता है। और हजारों लोग जो अब ये घर देख रहे हैं, ये सभी घर पे जो है दुर्ग शहर में इसी पानी टंकी से पानी पहुंचता है। लेकिन तब क्या हो, जो पानी आप 3 दिन से पी रहे हैं, जिस फिल्टर प्लांट से वो पानी आ रहा है, उसी फिल्टर प्लांट में एक शव जो है वो 3 दिन से पड़ा हो और सड़ रहा हो, और वही गंदगी का पानी आपके घर तक पहुंच रहा हो और वो पानी को आप पी रहे हो। ये आज ही की घटना है, आज सुबह की ये घटना है, जो आपको सीजी भास्कर में अब तक की एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता वीना दुबे की देखने को मिल चुकी होगी। आपको बताते हैं कि आज सुबह जो इस यहाँ पर काम करने वाला कर्मचारी है, पंप ऑपरेटर, वो जब अपने रूटीन ड्यूटी में सुबह पहुंचता है तो उसे बदबू आती है जगह से, और वो परेशान हो जाता है कि इतनी गंदी बदबू आ कहां से रही है। तो फिर वो आसपास के सभी तमाम जगह को खोजने की कोशिश करता है। हो सकता है कोई कुत्ता या फिर कोई जानवर यहां पर मरा हो जिसकी वजह से ये बदबू आ रही हो। लेकिन जब वो खोजते खोजते फिल्टर प्लांट के मशीन के अंदर जहां पानी जमा रहता है वहां पहुंचता है तो फिर बहुत चक्का रह जाता है, क्योंकि वहां पर एक युवक का शव पड़ा रहता है जिसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। और वो इतना घबरा जाता है कि अपने साथियों को तत्काल बताता है। तत्काल बताने के बाद नज़दीकी पुलिस थाने पे फ़ोन करके इसकी जानकारी देता है। पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुँचती है, जांच करती है और अनजान शव को बाहर निकालती है। अनजान इसलिए क्योंकि अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। जब पोस्टमार्टम होगा, डिटेल रिपोर्ट आएगी, तब पता चलेगा ये शख्स है कौन और यहाँ कैसे पहुँचा है। अब बड़ा सवाल ये है, अभी आपको चल के जो नगर निगम की व्यवस्था है फिल्टर प्लांट की, वो भी आपको दिखाएंगे कि किस हिसाब से खिड़कियां टूटी हुई है, दरवाजे टूटे हुए हैं। और इतना महत्वपूर्ण जगह आप इन मासूम लोगों के घर को देखिएगा, जो हजारों लोग यहां पर रहते हैं इसी उम्मीद से कि फिल्टर प्लांट से पानी फिल्टर होकर हमारे घर आएगा तो हम साफ पानी पिएंगे। लेकिन इतने टूटे फूटे व्यवस्था में, मान लीजिए आज तो शव मिला है, कल को कोई जहर घोलकर चले जाएगा, हजारों लोगों की जिंदगी दांव पे आ जाएगी। ये बड़ा सवाल उठाता है सीजी भास्कर नगर निगम से। कौन जिम्मेदारी लेगा? अभी तो जांच होनी बची है, जांच होगी और जांच होने के बाद ये रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर घटना की कहानी कुछ और है। बड़ा एंगल निकलकर सामने आ सकता है, इसलिए लगातार आपको अपडेट देखने को मिलता रहेगा। अभी नीचे चलते हैं, अभी आपको ये खबर दिखाने के लिए, ये शहर करीब से दिखाने के लिए सीजी भास्कर की टीम पानी टंकी के ऊपर में पहुंची थी, सेफ्टी के साथ में पहुंची है और इस जगह को दिखा रहे हैं कि कितने लोगों के घर में यहाँ का पानी पहुँचता है। इसके अलावा आप ये नीचे की तस्वीर देख सकते हैं जहाँ पर फिल्टर प्लांट का कुछ पार्ट आपको नजर आ रहा होगा। मैं अपने साथी से चाहूँगा एक बार जूम करके जो काई गंदगी जमा हुआ है वो आप भी इस कैमरे के जरिए से
से दिखाएंगे कि लोगों के घर में यही गंदगी का पानी पहुंचता है और लोग इसे पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और शायद भगवान ना करे कुछ लोग इस दुनिया को छोड़कर जा भी रहे हैं इस गंदगी भरे पानी को पीकर। साफ सफाई तो होती नहीं है और कांड एक के बाद एक और शहर में होते जा रहा है। आप इस विषय को लेकर क्या कहेंगे, लिखकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हम चलते हैं नीचे, जिस जगह पे शव मिला है उस जगह को और करीब से दिखाते हैं और डिटेल जानकारी बताते हैं। आपने इसकी पिछली वीडियो में देखा होगा नेता प्रतिपक्ष और यहाँ के कर्मचारी और पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं। हम वो वीडियो को दिखाने के बाद आपको दिखाते हैं अब असली चीज की नीचे पे जो साफ सफाई नहीं है, नीचे पे जहां पर कर्मचारी सो रहे हैं इतनी गंदगी पे, जो टूटा फूटा व्यवस्था है, वो सारी चीजों का आज नगर निगम की सीजी भास्कर की एक्सपोज वीडियो में देखने को मिलेगा। क्योंकि हर बार की कहानी रही है, जब भी कोई कांड होता है तो किसी ना किसी की पोल जरूर खुलती है। आइए अब सीढ़ी से उतरते उतरते नीचे आपको उस जगह को एक बार और बारीकी से दिखाते हैं कि जहां पर जो शव का जिक्र हो रहा है वो नज़र आया था। बड़ा सवाल तो ये है कि ये एक सिर्फ महज एक्सीडेंट है या फिर कुछ और घटना, जिसका आशंका अभी तक लगाया जा रहा है और पुलिस हर एंगल में जांच भी कर रही है। जिस सिस्टम की, जिस तोड़फोड़ की हम बात कर रहे थे वो आपको और करीब से दिखाते हैं। जो नगर निगम का काम है, जिम्मेदारी है कि ये जो व्यवस्था है, जो कांच टूटे हुए हैं, जो दरवाज़ा टूटा हुआ है, उसे बनाना चाहिए था टाइम से। और साथ ही साथ ये जगह है जहाँ पर जो सुबह की घटना है वो नज़र आई थी। ये देख सकते हैं, ये तो भैया यहाँ के दरवाजे का, यहाँ के सिस्टम का काम है। ये दरवाज़ा है यहाँ का फिल्टर प्लांट में। इस दरवाजे को खोलने के बाद कर्मचारी अंदर जाते हैं और फिल्टर करने का काम करते हैं। मैं अपने साथी से चाहूँगा उस जगह को, जो लोग शायद देख चुके होंगे अब तक के, लेकिन उसे और करीब से दिखाना चाहिए। वो कर्मचारी यहाँ पर आया होगा सुबह, ऑपरेटर, और आने के बाद जब जांच कर रहा था कि अलग अलग जगह पे कहाँ पर से बदबू आ रही है, तो उसको ये जगह नज़र आई होगी। और पानी इतना गंदा है जिसे देखने के बाद आप परेशान हो जाएंगे, जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, कि क्या यहीं का पानी हम पीते हैं। ना साफ सफाई ना कुछ। क्योंकि जब जिन लोगों ने इस शव को निकाला है उनका ये कहना था कि बॉडी जो है, जो शव यहाँ था वो डिकम्पोज होने की शुरुआत हो चुकी थी, बॉडी पूरी सफ़ेद हो चुकी थी। और मैं अपने कैमरा साथी से चाहूँगा वो जो करीब दिख रहा है उसे एक बार जूम करके दिखाए, कहीं वो बॉडी का ही कुछ पार्ट तो नहीं शव का, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है। हो सकता है जांच होगी भाई, जांच के बाद समझ आएगा कि असलियत क्या है। लेकिन बड़ी आशंका बहुत सारी चीज़ों की है जो ये पानी में उड़ते हुए छिलकों को देखकर नज़र आ रहा है। बॉडी डिकम्पोज के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और बड़ी बात तो ये है क्योंकि अभी तक जो शव को देखा गया है उसे यही समझ आया है कि शव जो है वो 2 दिन से ज़्यादा पुरानी है और 2 दिनों से ज़्यादा यहाँ पर वो कर्मचारी, आप देख सकते हैं अभी भी तकिया बनाया गया है, यानी कि वो कर्मचारी ऑपरेटर जो होते हैं वो यहीं पर सोया करते हैं काम करने के बाद में रात में। तो 2 दिनों तक बदबू नहीं आ रही थी, बदबू आज सुबह सबसे ज़्यादा आई है। और बड़ा सवाल यह है कि उस जगह पे कोई शख्स पहुंच कैसे सकता है। इसका दूसरा एरिया भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ से जाने का जगह नहीं है, तो आपको दूसरा पार्ट भी दिखाते हैं जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शव मिला है। बड़ा सवाल तो यह है कि वो जो शख्स है वो है कौन, और जो भी है वो इस पानी के अंदर पहुँच कैसे गया, ये एक बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं यहाँ की पूरी ये घटना है। पानी आप देखेंगे, मैं अपने कैमरा साथी से चाहूँगा आप अंदर में जाएं और ये दृश्य को करीब से दिखाएं। जो पानी की स्थिति है, जो गंदगी है, उसे नगर निगम की बड़ी लापरवाही इस वजह से भी है क्योंकि जो पानी हज़ारों लोगों के घर तक पहुंचता है, जिस पानी से लोगों की ज़िंदगी चलती है, उस जगह पे कम से कम साफ़ सफाई, कम से कम वहाँ की सिस्टम, वहाँ के दरवाजे तो ठीक होने चाहिए थे। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आज तो अभी तो सिर्फ एक शव मिला है, इस बात की क्या गारंटी है कि ऐसे टूटे फूटे व्यवस्था में कोई अगर यहाँ पर पहुँचे और अगर फिल्टर प्लांट के जहाँ से पानी सप्लाई होता है वहाँ अगर कोई जहर मिला दे या कुछ कर दे तो फिर हज़ारों लोगों की जान खतरे पे आ जाएगी। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष से जब सीजी भास्कर की टीम बात कर रही थी, बाइट ले रही थी, तो उनका कहना था जब उनकी सरकार थी सिस्टम में तो फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगा रहते थे। लेकिन अब ना एक सीसीटीवी कैमरा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है आप देख सकते हैं। पूरी जो तस्वीर है वो इतनी पुरानी दिख रही है, सीट इतने पुराने, दरवाजे इतने पुराने, खिड़की, कूलर और जितने तमाम चीज़ें वो इतने पुराने हैं कि यहाँ पर
कोई चीज़ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर सुविधा के हिसाब से चीज़ों को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसकी मांग लगातार होती है, चाहे वो ये पेयजल का डिपार्टमेंट हो या फिर कोई और डिपार्टमेंट हो। अब इस विषय में जब पूरी जांच हो जाएगी, पूरी जानकारी निकल कर आएगी सामने, तो आपको फिर एक खबर बनाकर डिटेल बताएंगे कि जो शख्स का शव यहाँ पानी के अंदर मिला है वो कौन था, कहाँ काम करता था। हो सकता है कि इसी डिपार्टमेंट में कोई शख्स जो काफ़ी दिन से नजर नहीं आ रहा हो। काफ़ी सारे सवाल उठते हैं इस एक घटना से जो दुर्ग के इस पानी टंकी के इस फिल्टर प्लांट में घटना हुई है। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा पुलिस की टीम पानी के सैंपल को भी लेके गई है कि पानी अभी ठीक है कि नहीं है, नहीं तो फिर इसे रोककर एक नए प्रोसेस के साथ में पानी सप्लाई करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है।